चौधरी अनवारुल हक भारी अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म मुंतखब। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में अनवारुल हक के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। आईनी तौर पर वोटिंग का अमल कराया गया। 52 के ऐवान में चौधरी अनवारुल हक को 48 वोट मिले। नए वज़ीर आज़म को मुत्तहदा अपोजिशन और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान ने वोट दिए। हुकूमत की जानिब से किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि चौधरी अनवारुल हक ने इमरान खान को धोखा दिया। वो हमारे नामजद उम्मीदवार नहीं थे। चौधरी अनवारुल हक तासुर देते रहे कि पार्टी बचाना चाहता हूं। ऑपोजिशन को भी कहता रहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक ला रहा हूं। हुकूमत जमातों का सरबराही इजलास ईद के बाद तलब करने का फैसला। इंतखाबात के वो तमाम लवाजमात यकीनी बनाए जाएं जिससे इंतखाबात नताइज सबको काबिल कबूल हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत जमातों के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। इजलास में मुल्क की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आईनी और कानूनी उमूर पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत भी हुई। एलामी में कहा गया कि आइन जमहूरियत और अवाम के वोट के आइनी हक पर कामिल यकीन रखते हैं। इत्तेहादी हुकूमत का आइनी हुदूद के अंदर मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। कहा, आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना बुनियादी आइनी तकाजा है। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात के केस में रिमार्क्स। कहा, मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। मामले को ज्यादा तवील नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। यकतरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। सियासी इत्तफाक राय हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। सियासी अमल आगे न बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा, हमने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दी हैं। सियासी मुखालफिन से बातचीत करेंगे। चीफ जस्टिस हमें थोड़ा वक्त दे दें। हम पर भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। आपस के मुज़ाकरात का मकसद हुकूमती इत्तेहाद को एक मौक़िफ़ पर लाना है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बातचीत के लिए माहौल बनाने का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस ने बातचीत पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ पहले दिन से यही कह रही है। हमने तो कहा है एस्टैब्लिशमेंट भी साथ बैठ जाए। मुज़ाकरात की बातों के साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। बताएं ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बातचीत करनी है तो पहले माहौल बनाएं। लगता है हुकूमत में बाज़ अनासर कुछ और चाहते हैं। बिलावल भुट्टो सियासी जमातों में मुज़ाकरात के मिशन पर। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का सियासी डायलॉग के लिए मजीद मुशावरत पर इत्तफाक। ईद उल फित्र के बाद इत्तेहादी जमातों के इजलास में हतमी फैसला होगा। उस्मान बुज़दार, परवेज इलाही और मियां असलम इकबाल को तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान, फयाजुल हसन चौहान, वासिफ क़य्यूम अब्बासी को भी टिकट जारी। मियां महमूदुर रशीद, तैमूर मलिक और ख्याल कास्तरो को भी PTI का टिकट मिल गया। पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आइन के आला मयार पर पूरा उतरे। ये कवानीन कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन में रहनुमाई भी करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा, आइन पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वज़ा करने का इख्तियार देता है। आइन के तहत हमारे कवानीन हमारे सियासी, समाजी और मौशी अहदाफ को पूरा करने के हवाले से हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। मजीद कहा, आइन की गोल्डन जुबली में अदालती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक बार फिर अदालती इस्लाहात बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। कहा, कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समात है। मामला ज़ेर समात होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को वजारत से मुतालिक उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ से ANP रहनुमा ऐमल वली खान और जवाद खटक की भी मुलाकात।
इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है जहां कानून की हुक्मरानी नहीं, जंगल का कानून है। मेरे और मेरे लोगों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। झूठे पर्चों का सर्कस लगा है। 145 से ज्यादा मुकदमात तो सिर्फ मुझ पर हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट की कोशिशों में हमारे लोगों पर तशद्दुद हो रहा है। खौफ और दहशत के दौर को PDM कठपुतली नहीं, एक और कुव्वत के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, अक्सरियत का फैसला अक़लियत पर हावी नहीं हो सकता। मुस्तरद पिटीशन पर समाअत आइन के साथ खिलवाड़ है। पार्लियामान पर तौहीन अदालत नहीं हो सकती। इमरान खान पैगामात भिजवा रहे हैं कि किसी तरह उनके खिलाफ केसेस खत्म हो जाएं। इमरान खान मुज़ाकरात को केसेस के साथ मशरूत कर रहे हैं। मुल्क से खिलवाड़ करने वाले के साथ मुज़ाकरात पर सोचना पड़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात पर आमादा। मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक, साद रफीक और एहसन इकबाल नून लीग की तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक इंसाफ की कमेटी में परवेज खटक, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद शामिल होंगे। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। मुज़ाकराती कमेटियां मुल्क में एक साथ इंतखाबात पर मुशावरत करेंगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, पार्लियामान के फैसले कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। सियासतदानों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। पार्लियामेंट में तकसीम जमहूरियत का हुस्न, लेकिन अदलिया में इत्तफाक राय होना चाहिए। फैसले अदलिया में जाने से अदलिया की इज्जत और तकरीम पर समझौता होता है। एक्शन का रिएक्शन होता है। अदलिया के हवाले से सूरत हाल खतरनाक है। 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकता। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे में 9 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। ज़ायरीन उम्रा अदायगी के बाद रियाद वापस जा रहे थे। हुकूमत 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करे। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी या नाफरमानी के संगीन नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही रोज इंतखाबात की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा के तहफ़्फ़ुज़ात माकूल नहीं। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का तजुर्बा अलग अलग कराने से बेहतर रहा। बादी नज़र में दरखास्त गुजार के उठाए गए नुकात गौरतलब हैं। इलेक्शन इसी सूरत बेहतर होंगे जब सियासी जमातों की मुशावरत शामिल हो। मुज़ाकरात मुकर्रर वक्त में इलेक्शन से रूगर्दानी के लिए नहीं होने चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मेरी राय है कि अस्कुत नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। दोस्तों की राय है कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। सुमोटो का लफ्ज आइन में नहीं है। 184(3) की शर्त मजलूमों के लिए रखी गई है। किसी फर्द को फायदा पहुंचाने के लिए इस शर्त का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा कानून नहीं जिसमें अपील का हक ना दिया गया हो। 184(3) के तहत अपील का इख्तियार नहीं है। इस शर्त के इस्तेमाल में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, आईनी मुद्दत की तकमील के बाद दोनों निगरां वज़राए आला को इख्तियारात के इस्तेमाल से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट से आम इंतखाबात में मुंतखब हुकूमतों के क़याम तक रोजमर्रा के उमूर की देखभाल के लिए अपनी निगरानी में तरीक़ाकार वज़ा करे। दरख्वास्त तहरीक इंसाफ परवेज इलाही और महमूद खान की जानिब से दायर की गई। वफाक सदर और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। सवात में बारिश और बर्फबारी से सैलाबी सूरत हाल। सवात का ओल्ड बहरीन बाजार बारिशों के बायस नाले का मंजर पेश करने लगा। दरियाए सवात और नाला दराल खोड़ में पानी की सतह बुलंद। बहरीन के मुकाम पर कालाम सड़क बदस्तूर बंद। जिले इंतजामी की सयाहों को बहरीन से आगे ना जाने की हिदायत। दीरबाला में पहाड़ी तोदा गिरने से मकान की छत गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। दरियाए पंजगोड़ में पानी की बहाव में इजाफा। कुमराट सड़क बंद। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। सैलाबी सूरत हाल के बायस कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शारा करम बंद, कई मुसाफिर फंस गए। दरिया नीलम और गिरदुनवा के नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम के पहाड़ों पर अप्रैल में भी बर्फबारी। चलास और दियामेर में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। नारान, बाबू सर टॉप और मुल्हिका वादियों में 5 इंच से जायद बर्फबारी। तोरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे तिजारती काफिलों के लिए एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया। मलबे से 3 लाशें और 12 जख्मियों को निकाला गया।
इमदादी टीमों का मजीद 4 लाशों की निशानदेही पर सर्च ऑपरेशन। पाक फौज, FC और इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बलूचिस्तान के इलाके संजावी के पहाड़ी इलाकों में बारिश, सैलाबी रहने से मुतादिद देहात की राबता सड़कें बह गई। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। राबता सड़कें बहने से दूर दराज के इलाकों का राबता मुनक़ता। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी पर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को आज तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, वजारत दिफा की 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने की इस्तदा नाकाबिले समात है। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर 8 अक्टूबर की तारीख बहाल करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन मामले की दोबारा समात चाहता है। जिन नुकात पर फैसला हो चुका है, इनको दोबारा खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत के अहकामात का मकसद आइन में दी गई पाबंदी पर अमल दरामद कराना है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी बहरान सियासी तरीके से ही हल होगा। सियासी बहरान अदालती तरीके से हल करने से शायद बहरान बढ़ जाए। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है और 14 अक्टूबर भी। मुल्क की बदकिस्मती है, यहाँ इमरान खान जैसा सियासतदान बनाया गया। चाहते हैं इमरान खान अदालतों में पेश हो और ट्रायल का सामना करें। फवाद चौधरी ने कहा, आइन के साथ खिलवाड़ इंतहाई खतरनाक है। वजारत दिफा का सुप्रीम कोर्ट से नया मुतालबा आइन की बुनियादी हिलाने के मुतरादिफ है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, पार्लिमानी सिस्टम खत्म कर दें। ख्वाजा आसिफ की बात मान ली गई तो 1 यूनिट बहाल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो दफातर को ताले लगा दे। 90 रोज से ज्यादा गैर मुंतखब हुकूमतों की गुंजाइश नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क में बैक वक्त सियासी, आइनी और मुआशी बहरान है। तमाम बहरानों का हल यही है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इंतखाबात के लिए जरूरी है सियासी जमातें इलेक्शन की 1 तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं। मुल्क किसी 1-2 लीडरान की ख्वाहिश पर नहीं चल सकता। सियासी जमातों की बका ही अवाम से एतमाद हासिल करने में है। चौधरी शुजात ने कहा, चीफ जस्टिस का इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों को मुशावरत की तरगीब देना खुशाइन है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाजिम व मलजूम है। सियासी इख्तिलाफात को पस पुश डालकर तमाम सियासी कुव्वतों को एक साथ इकट्ठे बैठना चाहिए। काफ लीग ने तारिक बशीर चीमा को सियासी रहनुमाओं से मुलाकात का टास्क दे दिया। ईद जुम्मा को होगी या हफ्ते को? पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी दुएत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इंटरनेशनल फलकियाती मरकज की सऊदी अरब में 30 रोजे मुकम्मल होने पर ईद हफ्ते को होने की पेशगोई। रवा साल सदका फित्र गंदम के हिसाब से कम 320 रुपये मुकर्रर, जौ के हिसाब से तकरीबन 480 रुपये मुकर्रर किया गया। किशमिश के हिसाब से 6400 रुपये है। मीठी ईद की तैयारियां जोर पकड़ गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। ईद के लिए नए कपड़ों, जूतों की खरीदारी। खवातीन का ज्वेलरी, हैंडबैग, जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्दों का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर।